न्यूज खबरों का सारथी। सीएम धामी के आने का विरोध करने पर युवा कांग्रेसियों की पुलिस से तीखी झड़प का एक कार्यकर्ता गिरफ्तार। हल्द्वानी में कांग्रेसियों का हंगामा और धक्का मुक्की, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई गिरफ्तार। यात्रा के लिए रूट प्लान का खाका तैयार, दुर्घटनाएं रोकने को तैयारी, या बनेंगे कंट्रोल रूम। जोशीमठ में भूमि धंसने की दर हुई दोगुनी, एसडीसी फाउंडेशन ने जारी की जनवरी की रिपोर्ट। केदारनाथ हेली सेवा का किराया 20% हो सकता है महंगा, टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग का काम आईआरसीटीसी को दिया जाएगा। पहाड़ से लेकर मैदान तक बदला मौसम का मिजाज, गंगोत्री यमुनोत्री धाम में बर्फबारी। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आपको बता दें कि आज जो हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नकल विरोधी कानून बनाने को लेकर भाजपा युवा मोर्चा ने सम्मान किया है, उनका सम्मानित किया है। धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। नकल विरोधी कानून को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का किया गया सम्मान। आज आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हल्द्वानी दौरा है और यहां पर पुष्कर सिंह धामी का सम्मान किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी का किया गया सम्मान। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने किया सम्मान। नकल विरोधी कानून के लिए यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को युवाओं द्वारा सम्मानित किया गया। कड़ी मेहनत के दम पर परीक्षा देने वाले नौजवान के हक में कोई डाका डाल दे, कोई परीक्षा का प्रश्न पत्र आउट कर दे, कोई पेन ड्राइव में नकल करवा दे। भाइयों बहनों, पेपर जहां छापा जाता है वो पेपर छापने वाली मशीन का मालिक ही उसमें शामिल हो जाए तो आप समझ सकते हैं जो मेहनत करने वाला बेटा है, बेटी है, उसको और उसके माता पिता को कैसा लगता होगा। भाइयों बहनों, आपके हिस्से की सफलता जिसके लिए आपने दिन रात प्रयास किया है, कोई और लाभ न उठा सके, इसके लिए कड़े से कड़े कानून को बनाने के लिए हमने संकल्प लिया और ये कदम उठाए। इन्हीं कदमों के अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए हमने पूरे देश का, पूरे भारत का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून बनाया है। भाइयों बहनों, नकल माफिया को उसके गिरावान से पकड़कर घसीटते हुए जेल की कोठरी के अंदर ले जाने का काम ये नकल विरोधी कानून करेगा। मैं अपने युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि आप लोग अब निश्चिंत रहें। अब मेरे किसी भी युवा साथी के साथ, किसी भी भाई बहन के साथ जो परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, उनके साथ अब भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। भाइयों बहनों, हमारे लिए राज्य की जनता का हित सर्वोपरि है और हमारा हर एक फैसला जन भावनाओं के आधार पर लिया जा रहा है, क्योंकि हमारी सरकार का सदैव प्रयास रहा है कि हम समाज के हर वर्ग के जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने का काम करेंगे। और पिछले से पिछले साल
भाइयों बहनों, 5 नवंबर को 2021 को बाबा केदार की भूमि से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस पुण्य भूमि से कहा था, उनके मुंह से ये शिवरूपी शब्द निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। भाइयों बहनों, इस संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए आप और हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। मैं आज अपने युवा साथियों से, बुजुर्गों से, माताओं बहनों से सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके हितों के लिए हम पूरी सरकार के साथ सदैव जो भी सबसे बढ़िया प्रयास हो सकता है, सबसे उत्तम प्रयास हो सकता है, जो सर्वोत्तम हो सकता है, वो प्रयास हम करते रहेंगे। भाइयों बहनों, आजकल हम अपना अगला बजट भी प्रस्तुत करने के लिए तैयारियों में व्यस्त हैं। हमारी सरकार का प्रयास है कि आने वाला बजट जहां रोजगार पर केंद्रित हो, युवाओं को केंद्रित हो, हम ऐसा बजट लाने का प्रयास करेंगे कि जो नकल करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को कहीं उस पर कोई स्थान नहीं मिलने वाला है। प्रदेश के युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप ये बजट हम लेकर आएंगे। हम आने वाले बजट में हमारी मातृशक्ति बहनों को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य करेंगे, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनके चहुमुखी विकास के लिए खुशी प्रदान करने का प्रयास करेंगे। भाइयों बहनों, मेरी और मेरी सरकार का ये निरंतर प्रयास है कि आम लोगों के जीवन को सुगम बनाया जा सके। यदि मैं इस कार्य में सफल हो पाया तो मेरे लिए ये किसी महान तपस्या के फल के समान होगा। ये मेरी या भाजपा की सरकार नहीं, बल्कि आपकी अपनी सरकार है, जिसका एकमात्र ध्येय है आपकी प्रगति, आपका विकास और उत्तराखंड को हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल करना। भाइयों बहनों, मैं यह भी कहना चाहता हूं, उत्तराखंड की सेवा करने का मुझे जितना भी अवसर मिला है, मैंने उसका एक एक पल और एक एक क्षण अपने राज्य के 1,25,00,000 भाई बहनों को समर्पित किया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार है जिसने जहां एक और प्रदेश की मातृशक्ति का ध्यान रखते हुए सरकारी नौकरियों में अपनी मातृशक्ति के लिए 30% का आरक्षण देने का फैसला किया और धरातल पर उतारा है। वही भाइयों बहनों, हमारे खिलाड़ियों के लिए हमने फिर से खेल कोटा भी पुनः प्रारंभ करने का संकल्प लिया है। एक और जहां हमारी सरकार उत्तराखंड के सबसे पहले उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति को हमने लागू किया है, दूसरी ओर हमने नई खेल नीति को लागू किया है, और इतना ही नहीं, युवा खिलाड़ियों के लिए किए गए सभी वादों को पूरा करने का भी प्रयास किया है। इस प्रकार से हम प्रदेश में पर्यटन नीति, ऊर्जा नीति सहित विभिन्न विभागों में जो संबंधित नीतियां हैं, उनको लाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, जो भविष्य में प्रदेश में जहां एक तरफ रोजगार को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा, वहीं प्रदेश की उन्नति और उन्नयन में भी सहायक होगा। भाइयों बहनों, विपक्ष के लोग लगातार इन सब कामों में रुला अटकाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको प्रदेश के विकास से कोई लेना देना नहीं है, उनमें इच्छा शक्ति की कमी है। हमारी सरकार द्वारा जो राज्य में नकल विरोधी कानून को कठोर निर्णय भी उनके गले नहीं उतर रहा है। वो बीच बीच में हमारे छात्रों को, छात्राओं को बरगलाने का काम करते हैं। भाइयों बहनों, पूछना चाहते हैं, इतने दिनों इनकी भी सरकार रही, क्या ये जांच इनको नहीं करानी चाहिए थी क्या? अगर ये जांच करवा दिए होते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता, क्योंकि भविष्य में जो हम ये नकल विरोधी कानून लाए, यह विपक्ष द्वारा घोषित माफियाओं को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का काम अगर कोई करेगा
तो ये नकल विरोधी कानून करेगा। हमने पहली बार नकल करने वाले, कराने वालों और प्रक्रियाओं को सही प्रकार से लागू न करने वालों को जेल की काल कोठरी में डालने का काम किया है। इस प्रक्रिया में सरकार ने किसी को भी बख्शा नहीं है। भाइयों बहनों, भर्ती घोटालों की जांच हमारी सरकार करवा रही है और जांच निष्पक्ष हो, किसी भी अपराधी या माफिया को छोड़ा न जाए, यह भी सुनिश्चित करने के लिए मैं लगातार स्वयं इस सारे जांच की गतिविधियों की मॉनिटरिंग करता हूं, स्वयं मैं इनका पर्यवेक्षण करता हूं। हमारी जांच में किसी प्रकार की कोई कमी न रहे, कोई पक्षपात न हो, कोई माफिया, कोई अपराधी, कोई बड़ी पहुंच वाला इससे छूटे नहीं। इसके लिए भाइयों बहनों, हमने यह भी निर्णय लिया है कि माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति से पूरी जांच करने की भी निगरानी का अनुरोध किया है। इस कानून में हमने प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल करवाने वाले और नकल करने वाले दोनों को ही कठोरतम सजा का प्रावधान किया है। आप समझ सकते हैं कितना कठोर कानून है, जहां नकल के अपराधियों को आजीवन कारावास होगा, 10 करोड़ का जुर्माना होगा और घोटाले से जो संपत्ति अर्जित की जाएगी पूरी की पूरी जब्त कर दी जाएगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने हाल ही में पीसीएस परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने का कार्य किया है। इससे पहले लेखपाल पटवारी की परीक्षा भी शांतिपूर्ण तरीके से सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। मैं बधाई देना चाहता हूं उन सबको कि जिन्होंने किसी बहकावे में न आकर हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले 1,03,000 जो हमारे भाई बहन थे, उन्होंने बढ़ चढ़कर इन परीक्षाओं में भाग लिया है। भाइयों बहनों, इस परीक्षा को नकल प्रूफ बनाने के लिए हमारे प्रयासों की समस्त और लोगों ने सराहना भी की है। इसके बावजूद भी आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है विपक्ष। उन्होंने प्रदेश के भोले भाले युवाओं के कंधों पर बंदूक रखकर नकल विरोध और यहां पर आभार रैली को संबोधित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नकल विरोधी कानून लाने के लिए, आपको बता दें कि भारतीय युवा मोर्चा के जो युवा हैं उन्होंने यहां पर आज आभार व्यक्त किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। उनको संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। देहरादून से खबर आपको बता देते, जहां पर उत्तराखंड में फिर बिजली संकट, जनता को झेलनी पड़ सकती है बिजली कटौती। 300 मेगावाट पर केंद्र के फैसले पर ऐतराज, 41 मिलियन यूनिट के करीब पहुंची बिजली की मांग। उत्तराखंड में फिर बिजली संकट गहरा सकता है, जनता को झेलनी पड़ सकती है बिजली कटौती। $300 मेगावाट पर केंद्र के फैसले पर ऐतराज। पहुंची बिजली की मांग। खबर रुद्रप्रयाग से, जहां पर विश्व विख्यात केदारनाथ धाम की यात्रा में इस बार प्रशासन एक नई पहल करने जा रहा है। वहीं केदारनाथ पैदल मार्ग पर चलने वाले घोड़े खच्चरों की संख्या इस बार पहले से निर्धारित की जा रही है। पैदल मार्ग पर इस बार मात्र 5,000 घोड़े खच्चर ही संचालित होंगे और ये 5,000 घोड़े खच्चर रुद्रप्रयाग जनपद के स्थानीय लोगों के होंगे। यदि बाहर से यहाँ घोड़े खच्चर आते हैं तो उन्हें पैदल यात्रा मार्ग पर संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी और यदि यहाँ के घोड़े खच्चरों की संख्या 5,000 से कम होती है तो बाहरी घोड़े खच्चरों का संचालन रोस्टर के अनुसार किया जाएगा। देखिए, केदारनाथ धाम की यात्रा में हमने देखा था कि अधिक घोड़े खच्चरों की संख्या के कारण कभी कभी ट्रैक रूट पे कंजेशन भी हो जाता है और हमारी जो व्यवस्थाएं जैसे साफ़ सफाई की, गर्म पानी की आदि को भी सफ़र करना पड़ता है। तो हमने ये डिसाइड किया और इसमें हमने शासन से दिशा निर्देश भी मांगे कि हम एक कैरिंग कैपेसिटी जो ट्रैक रूट की है उसके अनुसार ही घोड़े खच्चरों का रजिस्ट्रेशन करें और जो घोड़े खच्चर उस नंबर के अनुसार ही रजिस्टर होंगे, उनका मेडिकल चेकअप होगा और अगर अन्य घोड़े खच्चर अन्य जनपदों से या अन्य जगहों से आते हैं तो उनको या तो रोस्टर प्रणाली से चलाया जाएगा या फिर उनको अन्य रूट्स पर डाइवर्ट किया जाएगा। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर विश्व विख्यात केदारनाथ धाम की यात्रा में इस बार प्रशासन एक नई पहल करने जा रहा है।
वहीं केदारनाथ पैदल मार्ग पर चलने वाले घोड़े खच्चरों की संख्या इस बार पहले से ही निर्धारित की जा रही। सुबह सूचना मिली है कि एक व्यक्ति द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। इसके संबंध में हमारे द्वारा मौके पर गए और उसके द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करी गई है। रोहित रौतेला उसका नाम है। पंचायतनामे की कार्रवाई की गई है और जैसी भी तहरीर होगी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। खबर रामनगर से है, जो अपर सुबह थाना कालाढूंगी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पतापानी बैल पड़ाव क्षेत्र में एक युवक की फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वही घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है। आपको बता दें, घटना के संबंध में पुलिस क्षेत्राधिकारी बलजीत सिंह बाखुनी ने बताया कि ग्राम पतापानी बैल पड़ाव 39 वर्षीय रोहित रौतेला नाम के युवक ने अपने घर के अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उन्होंने बताया कि मामले में तहरीर मिलने के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से बता देते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें कि 13 मार्च से उत्तराखंड का बजट सत्र शुरू होगा। गैरसैंण में होने जा रहा है इस बार का बजट सत्र। अब मंत्री विधायकों को नहीं मिलेंगे संपर्क अधिकारी। सभी विभागों को दिए गए आदेश। 13 मार्च से उत्तराखंड का बजट सत्र गैरसैंण में होने जा रहा है बजट सत्र। अब मंत्री विधायकों को नहीं मिलेंगे संपर्क अधिकारी। सभी विभागों को दिए गए आदेश। 13 मार्च से उत्तराखंड का बजट सत्र शुरू होगा। गैरसैंण में होने जा रहा है बजट सत्र। अब मंत्री विधायकों को नहीं मिलेंगे संपर्क अधिकारी। सभी विभागों को दिए गए आदेश। रुकिंग छोटे से ब्रेक के लिए जोल हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर चमोली से, जहां पर शादी समारोह से लौट रहा वाहन गहरी खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वहीं हादसे के बाद राहत बचाव के लिए एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम पहुंची और घायलों को बाहर निकाला। वाहन में कुल 12 लोग सवार थे। किलमाड़ा से शादी समारोह में सम्मिलित होने के उपरांत हैंगगांव के पास वापस जा रहे थे, तभी अचानक वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर दुर्घटनाग्रस्त वाहन में से 10 घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया है। बाकी 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। जल्दी करो। खबर काशीपुर से है, जहां पर सड़कों पर इन दिनों मृत मवेशी बीमारियों को न्योता देते हुए दिखाई दे रहे हैं। काशीपुर की सड़कों पर लोगों का चल्ला दूभर हो चुका है। नगर निगम क्षेत्र को के जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मरे हुए मवेशियों की दुर्गंध की वजह से सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। स्कूली बच्चों का स्कूल आना जाना मुश्किल होता जा रहा है। शिकायत और सूचनाओं के बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं रेंगती हुई दिखाई दे रही। हमारे पास नगर निगम का जो क्षेत्र बढ़ने के बाद ये 40.5 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र हमारा हो चुका है। तो इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र हमारे पास आया, आवश्यकताएं हैं बिजली, पानी, वो किस तरीके से जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ण कराया जाए। यदि हमसे कोई कहता है, हमारे पास कोई आता है, तो हम उसको तुरंत व्यवस्था यहाँ से नगर निगम से बनवाते हैं और जहाँ भी उसको मवेशी को डाला जाता है वहाँ पूर्णतः जेसीबी गड्ढा खोदती है। जो पालतू जानवर है वो अगर वो लोग डालकर जाते होंगे, इस पर आने को बार कार्रवाई भी हुई है और भविष्य में हम लोग बहुत जल्द जहाँ जिस जगह पर आप बता रहे हैं, पूर्व में भी मैंने कहा था कि हम उसको बाउंड्री के लिए हम प्रयत्नरत हैं।
बस्ती जनपद की पुलिस के साथ मंगलवार भोर में सीएससी संचवारा के ऊपर फायर करने वाले बदमाशों व पुलिस के बीच मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश गिरफ्तार हो गया। वहीं मुठभेड़ में एक सिपाही को गोली भी लगी है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार हरिपुर गांव में ग्राहक सेवा केंद्र संचालक वीरेंद्र राजभर पर शिवम सिंह 27 फरवरी को देर शाम फायर कर फरार हो गया था। बोर में पंचमुखी चौराहे के पास पुलिस मुठभेड़ में अभियुक्त शिवम सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना परशुरामपुर में एक सीएससी चालक से लूट करने के वक्त उसके पैर में गोली मार करके उसको घायल कर दिया गया था। इस संबंध में थाना परशुरामपुर में 307 का अभियोग पंजीकृत हुआ था। उसी क्रम में रात्रि में जब थाना परशुराम की टीम और सरसोजी की टीम परशुरामपुर घटना के संबंध में आसपास पूछताछ कर रही थी, तो एक अपराधी के बारे में जानकारी हुई, जिससे गिरफ्तारी के वक्त उसने पुलिस पर फायरिंग कर दिया। फायरिंग के दौरान पुलिस ने सिखलाई हुई विधि से जब वापस से जवाब दिया तो अपराधी शिवम सिंह के पैर में गोली लगी है, जिसका इलाज यहाँ सदर अस्पताल में हो रहा है। वो खतरे से बाहर है। चंदौली के सांसद केंद्रीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्र पांडे ने बजट पर दिल्ली से निजी हॉस्पिटल में भर्ती होने के बावजूद वर्चुअल प्रेस वार्ता करते हुए आम गरीब लोगों का बजट बताया है। उन्होंने सभी तबके के लोगों के विकास के लिए बजट बताया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं का ध्यान रखा गया है। वहीं ओबीसी, एससी, एसटी सहित छात्र एवं युवाओं के भी बजट में भारी मात्रा में धन स्वीकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि छात्रों को टैबलेट आदि वितरित किए जाएंगे, जिसके लिए 36,000 करोड़ रुपए के बजट में प्रावधान है। इसी तरह सभी का ख्याल रखते हुए बजट पेश किया गया है। महिलाओं को 81 लाख स्वयं सहायता समूह से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों को एमएसपी में बढ़ोतरी की है, साथ ही एमएसपी का दायरा बढ़ाया है। 20 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी होंगे। सरकारी प्रोत्साहन के साथ नई गाड़ी, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर प्लस कमर्शियल 4 व्हीलर और बसेस भी लेंगे और आगे इस योजना को विस्तार। एक भारत सरकार ने एक और नई पहल की, लिथियम बैटरी गाड़ियों का जो बैटरी की कीमत होती है, उसी से गाड़ियों का दाम, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का दाम जो उसका बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए कि न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।